welcome back. This is your economics lecture with my name कॉमर्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम बात करते हैं इंडियन डेवलपमेंट की, 12th कॉमर्स इकोनॉमिक्स। तो इंडियन डेवलपमेंट है वो स्टूडेंट्स आपकी 3 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट जो है वो बिफोर इंडिपेंडेंस या आफ्टर इंडिपेंडेंस तक का है। फिर स्टेज आती है आपकी करंट अफेयर्स पे, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इस तरीके से, ठीक है। और लास्ट में आता है चाइना, पाकिस्तान एंड इंडिया, सक्सेस एंड फेलर्स एंड कंपैरिजंस। तो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। तो सबसे पहले हम आपका ये वाला पार्ट उठाते हैं जिसमें पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट्स वगैरह, ठीक है, करंट चैलेंजेस हैं, जो करंट चैलेंजेस हम फेस आउट करते हैं हमारे इकोनॉमी के। तो उसमें सबसे पहला चैप्टर मैंने उठाया आपका पॉवर्टी, दैट मीन्स गरीबी। गरीबी क्या होती है? जिसकी बेसिकली जो नीड्स हैं वो फुलफिल नहीं हो पाती, उन्हीं को बोलते हैं गरीब। और कौन होते हैं गरीब? ठीक है, चलिए देखते हैं। पॉवर्टी रेफर्स टू ए सिचुएशंस इन विच इंडिविजुअल्स इज अनेबल टू फुलफिल द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ। कोई भी इंडिविजुअल पर्सन्स जो उसके लिए जीने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं, अगर वो उनको फुलफिल नहीं कर पाता है, नेसेसिटी ऑफ लाइफ, जीने के लिए जो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, अगर उनको फुलफिल नहीं कर पाता है, उनको गेट नहीं कर पाता है, तो वो क्या होती है? वो पॉवर्टी, गरीबी होती। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। पॉवर्टी होती क्या है? जो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाते हैं, पॉवर्टी। मेजर्स ऑफ पॉवर्टी, या पॉवर्टी को हम मेजर्स कैसे करेंगे, कैसे मापते हैं? ठीक है, देखिए फर्स्ट है इसका रिलेटिव पॉवर्टी। फर्स्ट आता है मेजर्स ऑफ पॉवर्टी के अंदर की मेजर्स की पॉवर्टी को मेजर्स कैसे करेंगे, कैसे मापेंगे? फर्स्ट रिलेटिव पॉवर्टी एंड सेकंड वन इज द एब्सोल्यूट पॉवर्टी। 2 तरीके से माप सकते हैं पॉवर्टी को, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी। तो फर्स्ट सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी इट रेफर्स टू द पॉवर्टी ऑफ पीपल्स इन कंपैरिजन टू अदर पीपल्स, रीजन्स एंड नेशंस। ठीक है, मतलब रिलेटिव पॉवर्टी वो पॉवर्टी होती है जिसके अंदर हम उन लोगों को इंक्लूड करते हैं जिनका हम कंपैरिजन करते हैं। मोस्टली देखो पॉइंट को मैंने क्या किया है, कंपैरिजन मीन्स हम उनका क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। एक पर्सन का दूसरे पर्सन के साथ में, एक रीजन का दूसरे रीजन के साथ में, मतलब एक एरिया का दूसरे एरिया के साथ में, ठीक है, और एक नेशन का अनदर नेशन के साथ में। ठीक है, relative poverty are those poverty in which we comparisons one person to other person, one nation to another nations, and one region to another region, that means one area to another area, that is the comparison। that means अगर मेरी इनकम पर मंथ 30,000 है, ठीक है, तो मेरे से ज़्यादा और मेरे से कम कमाने वाले भी होंगे। ठीक है, जो मेरे से ज़्यादा, जो पर मंथ 50,000 कमाते हैं, उनके कंपैरिजन में क्या हूँ? गरीब हूँ, पुअर हूँ। ठीक है, जो 50,000 पर मंथ कमाते हैं वो गरीब हैं, किसके कंपैरिजन? जो 1 लाख पर मंथ कमाते हैं। ठीक है, समझ में आया? रिलेटिव पॉवर्टी, अगर कोई मेरे से ज़्यादा कमाने वाला है, अगर मैं उससे अपना इंडिविजुअली कंपैरिजन करती हूँ तो मैं उससे गरीब हूँ। अगर एक फैमिली की इनकम दूसरी फैमिली की इनकम से कंपैरिजन किया जाए तो जिसकी इनकम कम है वो फैमिली क्या है? पॉवर्टी के अंदर आती है, रिलेटिव पॉवर्टी के अंदर आती है। समझ में आ रही है ना बात? ठीक है, मतलब हम कंपैरिजन करते हैं 1 पर्सन का अनदर पर्सन के साथ, 1 नेशन का अनदर नेशन के साथ, और 1 रीजन का अनदर रीजन के साथ। ये भी कॉस्टली वाला, सॉरी, ये जो हमारा रेवाड़ी कॉस्टली वाला एरिया है वो पॉवर्टी के अंदर नहीं आता है। अगर हम कंपैरिजन करें यहाँ के एरिया की कंपैरिजन, अगर हमारे स्टेट के अनदर किसी एरिया का, तो उससे कंपैरिजन कर सकते हैं, या फिर हमारा स्टेट का अनदर स्टेट के साथ में हम कंपैरिजन कर सकते हैं। रिलेटिव पॉवर्टी समझ में आ गया होगा? ठीक है, नेक्स्ट है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होती है? इट रेफर्स टू द टोटल नंबर्स ऑफ पीपल्स लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। कितने नंबर ऑफ पर्सन्स पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं? एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होती है? एब्सोल्यूट पॉवर्टी। यहाँ पर हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी को ही पढ़ेंगे कि ऐसे कितने पर्सन्स है जो पॉवर्टी लाइन के बिलो आते हैं। ऐसी कौन सी लाइन है जिसको हमने पॉवर्टी लाइन डिसाइड कर दिया, ठीक है, और उसके नीचे आते हैं जो अपनी बेसिक नीड्स को भी फुलफिल नहीं कर पाते हैं। क्या है? एब्सोल्यूट पॉवर्टी। वैसे तो हम बजट जो पॉवर्टी लाइन है, पॉवर्टी लाइन के बारे में जो नेक्स्ट वीडियो उसमें बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे कि जो पॉवर्टी लाइन है वो हमारे लोकल बेस के ऊपर
किस तरीके से डिसाइड होती है और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर किस तरीके से डिसाइड होती है पॉवर्टी लाइन। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में पॉवर्टी लाइन का पूरा टॉपिक अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी तो थोड़ा समझ लीजिएगा कि पॉवर्टी लाइन होती क्या है। पॉवर्टी लाइन इट रेफर्स टू द लाइन विच डिवाइड्स द पॉपुलेशन इन 2 पार्ट्स। ये वो लाइन होती है जो पॉपुलेशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है, पुअर एंड नॉन पुअर। ठीक है, ये वो लाइन होती है, जैसे हमने एक लाइन लगा दी, आधे इधर और आधे इधर, इधर वाले पुअर हैं सारे और इधर वाले नॉन पुअर है सारे। ठीक है, ये वो लाइन होती है जो किसी भी पॉपुलेशन को क्या करती है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, कुछ पुअर कुछ नॉन पुअर। समझ में आ रही बात। ठीक है, हमने अभी अभी आपको बताया कि अभी तो पॉवर्टी लाइन होती क्या, उसका जस्ट लिटरली डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे, बट नेक्स्ट वीडियो के अंदर पॉवर्टी लाइन का डिटेल से डिस्क्रिप्शन है, डिटेल से देखेंगे उसको। ठीक है, तो पॉवर्टी लाइन समझ में आई, वो लाइन होती है जो किसी भी पॉपुलेशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है, पॉवर्टी लाइन। अनदर वर्ड्स में अगर हम कहें तो इट इज द कट ऑफ पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस। इट इज़ द कट ऑफ पॉइंट, जैसे हमने लगा दी एक लाइन, इस लाइन का कट ऑफ पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशंस, जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में है या अनदर किसी डिस्ट्रीब्यूशंस में है, तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको हम कट ऑफ पॉइंट कहते हैं। ठीक है, आधा लाइन इधर होगी, आधी लाइन इधर और। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कैटेगराइजिंग पॉवर्टी, पॉवर्टी की कैटेगरीज देख लेते हैं हम कि पॉवर्टी कितने टाइप्स की दी गई है, कैटेगरी में कौन सी कैटेगरी में पॉवर्टी को डाला गया है। फर्स्ट है क्रोनिक पॉवर्टी, फर्स्ट है हमारे पास क्रोनिक पॉवर्टी। कैटेगराइजिंग कैटेगरी के अंदर पॉवर्टी, पहली पॉवर्टी है क्रोनिक पॉवर्टी। इट इज इंक्लूड सच पीपल्स हु आर ऑलवेज पुअर। क्रोनिक पॉवर्टी के अंदर वो पर्सन इंक्लूड होते हैं जो हमेशा पुअर ही रहते हैं, गरीब ही रहते हैं, जो अपनी नेसेसरी नीड्स को भी कंप्लीट या फुलफिल नहीं कर पाते। ठीक है, एंड दोज हु आर यूजुअली पुअर, जिनको हम वैसे नॉर्मली वो पुअर ही रहते हैं। ठीक है, मतलब क्रोनिक पॉवर्टी के अंदर वो पर्सन आते हैं जो हु आर ऑलवेज पुअर, वो पर्सन आते हैं जो हमेशा गरीब रहते हैं। ठीक है, इकोनॉमी बढ़े कम हो, क्या कोई सीजन क्यों ना हो, वो हमेशा गरीबी लाइन के नीचे ही रहते हैं, वो हमेशा ही गरीब रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्रोनिक पॉवर्टी। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांजिएंट पॉवर्टी। ट्रांजिएंट पॉवर्टी, देखिए ट्रांजिएंट पॉवर्टी क्या होती है। इट इज इंक्लूड pupils who regularly moves in and out of poverty line, जो रेगुलरली मूव करते जाते हैं। ठीक है, रेगुलरली मूव करते जाते हैं, कभी पॉवर्टी लाइन के ऊपर कभी पॉवर्टी लाइन के नीचे। ठीक है, ट्रांजिएंट पॉवर्टी वो पॉवर्टी होती है, इसके अंदर वो पर्सन्स आते हैं जो रेगुलरली मूव करते रहते हैं, कभी पॉवर्टी लाइन के नीचे कभी पॉवर्टी लाइन के ऊपर। एग्जाम्पल है जैसे स्मॉल फार्मर्स होते हैं, स्मॉल फार्मर छोटे फार्मर्स होते हैं। ठीक है, या डेली बेसिस के जो वेजेस, जो लेबर्स होते हैं, डेली बेसिस के ऊपर जो लेबर्स होते हैं, वो हमारे किसके अंदर आते हैं, ट्रांजिएंट पॉवर्टी के अंदर आते हैं। ठीक है, अगर काम मिल रहा है, पैसे आ रहे हैं, दैट मीन्स पॉवर्टी लाइन के ऊपर, पुअर नहीं है, वो अपनी बेसिक नीड को फुलफिल कर पा रहे हैं। और अगर काम नहीं मिल रहा है, उनको खाली है, दैट मीन्स पॉवर्टी लाइन के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, गरीब हो जाते हैं। समझ में आ रही है ना बात। ठीक है, जैसे स्मॉल फार्मर्स हैं, जिन मंथ्स में उनके फील्ड में काम होता है, तो उनके पास फील्ड में काम होता है, काम करते हैं, फिर पैसा आता है उनके पास। और कुछ मंथ ऐसे भी होते हैं जो सीजनली बेरोजगार कहे जाते हैं, उनके पास उन मंथ में कोई इनकम नहीं आती। ठीक है, तो ये थी ट्रांजिएंट पॉवर्टी। इनमें वो लोग आते हैं जो कभी पॉवर्टी लाइन के ऊपर नीचे मूव करते रहते हैं। नेक्स्ट दिया गया है नॉन पुअर। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन पुअर। नॉन पुअर वो बंदे होते हैं हु नेवर कम्स अंडर पॉवर्टी लाइन, जो पॉवर्टी लाइन के नीचे कभी नहीं आते हैं। नॉन पुअर, नॉन पुअर नाम से पता चल गया आपको, है ना। और नॉन पुअर कौन होंगे, हमारे जैसे लोग होंगे जो फिलहाल टाइम हम स्टडी कर रहे हैं, रीड आउट कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स हम कभी भी पॉवर्टी लाइन के अंदर नहीं आते। ठीक है, तो नॉन पुअर वो होते हैं जो कभी पॉवर्टी लाइन के नीचे नहीं आते। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। कल उठाएंगे पॉवर्टी लाइन के ऊपर, अच्छे से डिस्कस करेंगे कि आज हमने देखा है कि पॉवर्टी क्या होती है, मेजर्स ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी लाइन एंड कैटेगराइजिंग ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं अनदर वीडियो के साथ में, तब तक के लिए